नमस्कार दोस्तों। भगवान कृष्ण के नीति के चलते अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेदने का आदेश दिया गया। यह जानते हुए भी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदना तो जानते हैं, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानते। जब द्रोणाचार्य ने देखा कि अर्जुन अपना रथ लेकर दूर निकल गए हैं, तब उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को बंधक बनाने के लिए चक्रव्यूह का निर्माण कर दिया। चारों पांडव भय और चिंता से घिर गए, क्योंकि युधिष्ठिर को बंधक बन जाने का मतलब था कि पांडवों की हार। ऐसे में अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से कहा कि मैं चक्रव्यूह भेदना जानता हूँ, परंतु उससे बाहर निकलना नहीं। ऐसे में सभी पांडवों ने निर्णय लिया कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदेगा और उसके पीछे पीछे हम भी चक्रव्यूह में प्रवेश कर उसकी रक्षा करेंगे और उसे बाहर निकाल लाएंगे। प्रारंभ में यही सोचा गया था कि अभिमन्यु व्यूह को तोड़ेगा और उसके साथ अन्य योद्धा भी उसके पीछे से चक्रव्यूह में अंदर घुस जाएंगे। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु घुसा और व्यूह फिर से बदला और पहले की कतार पहले से ज्यादा मजबूत हो गई, तो पीछे के योद्धा भीम, सत्यकी, नकुल, सहदेव कोई भी अंदर घुस ही नहीं पाए। युद्ध में शामिल योद्धाओं में अभिमन्यु के स्तर के धनुर्धर 2-4 ही थे, यानी थोड़े ही समय में अभिमन्यु चक्रव्यूह के और अंदर घुसता तो चला गया, लेकिन अकेला, नितांत अकेला। उसके पीछे कोई नहीं आया। सभी प्रयास कर रहे थे। तब जयद्रथ ने आकर मोर्चा संभाला और पांडवों को चक्रव्यूह में जाने से रोक दिया। जैसे जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के सेंटर में पहुंचते गए, वैसे वैसे वहां खड़े योद्धाओं का घनत्व और योद्धाओं का कौशल उन्हें बढ़ा हुआ मिला, क्योंकि वे सभी योद्धा युद्ध नहीं कर रहे थे, बस खड़े थे। जबकि अभिमन्यु युद्ध करता हुआ सेंटर में पहुंचता है। वे जहां युद्ध और व्यूह रचना तोड़ने के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से थके हुए थे, वही कौरव पक्ष के योद्धा तरोताजा थे। ऐसे में अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान तो होता तो वे बच जाते, या उनके पीछे अन्य योद्धा भी उनके साथ देने के लिए आते तो भी वे बच जाते। लेकिन थकान के कारण अधिक जोश और होश से वे नहीं लड़ पाए। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कुशलतापूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण को भेद लिया। इस दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया गया। अपने पुत्र को मृत देख दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा न रही। तब कौरव ने युद्ध के सारे नियम ताक पर रख दिए। 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और आखिरी चरण पर पहुंचे, तो उसे दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य आदि सहित 9 महारथियों ने घेर लिया और अभिमन्यु फिर भी साहसपूर्वक उनसे लड़ते रहे। सभी ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के
घोड़ों को मार दिया। फिर भी अपनी रक्षा करने के लिए अभिमन्यु ने अपने रथ के पहियों को अपने ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए रख लिया और दाएं हाथ से तलवारबाजी करता रहा। कुछ देर बाद वीर अभिमन्यु की तलवार टूट गई और रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। अब वीर अभिमन्यु निहत्था था। युद्ध के नियम के तहत निहत्थे पर वार नहीं करना था, किंतु तभी पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार तलवार का प्रहार किया। इसके बाद एक के बाद एक सभी योद्धाओं ने उस पर वार कर दिया। अभिमन्यु वहां वीर गति को प्राप्त हुए। अभिमन्यु के मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिला तो वे बेहद क्रोधित हो उठे और अपने पुत्र की मृत्यु के लिए शत्रुओं का सर्वनाश करने का फैसला लिया। सबसे पहले उन्होंने कल की संध्या का सूर्य ढलने के पूर्व जयद्रथ को मारने का शपथ लिया। महज 16 साल की उम्र में अभिमन्यु को वीर गति प्राप्त हुआ। जिस युद्ध भूमि में अभिमन्यु का वध हुआ वहां भगवान कृष्ण स्वयं मौजूद थे, लेकिन वो अपने प्रिय भांजे को नहीं बचा पाए। ऐसा कहा जाता है कि इसके पीछे एक खास वजह थी। अभिमन्यु के जन्म से पहले ही उसके पिता ने मृत्यु की उम्र तय कर दी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभिमन्यु के पिता अर्जुन नहीं बल्कि चंद्रदेव थे। चंद्रदेव के पुत्र प्रेम के कारण ही अभिमन्यु कम उम्र लेकर पैदा हुए थे। दरअसल चंद्रदेव के बेटे वर्चा का जन्म अभिमन्यु के रूप में हुआ था। इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। जब धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतार लेने वाले थे, तभी सभी देवी देवताओं ने भगवान की लीला देखने के लिए किसी न किसी अवतार में धरती पर आने का फैसला किया। कई देवी देवता मनुष्य बनकर धरती पर जन्मे तो कई ने अपने अंश या अपने पुत्रों को धरती पर भेज दिया। जैसे सूर्य के बेटे कर्ण, इंद्र के बेटे अर्जुन, लेकिन चंद्रदेव पीछे रह गए थे। उनसे कहा गया कि वे अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर आने की आज्ञा दें, लेकिन चंद्रदेव अपने पुत्र से बेहद प्रेम करते थे और उससे दूरी नहीं सह सकते। जब सभी देवताओं ने चंद्रदेव से बहुत अनुरोध किया तो चंद्रदेव मान गए, लेकिन उन्होंने कहा कि वे अपने पुत्र को सिर्फ 16 साल के लिए धरती पर भेज सकते हैं। इसके बाद वो मेरे पास वापस लौट आएगा। चंद्रदेव का यही पुत्र अर्जुन का बेटा अभिमन्यु था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया कि वो उनके बेटे को 16 साल बाद उनके पास वापस भेज देंगे। इसी वचन के चलते अभिमन्यु 16 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त हुआ। राधे राधे।